Hello, good evening friends. Today we have started the process of admission in session 21-22. The online form submission start from today, that is 7th August 2021 on the web portal www.eccprayagraj.org. This application submission is for all courses, that is prominently UG program in BA, BSc, BCA, BCom, BEd, PG program, MA, MSc in 2021-22. Now, this video is for helping the slight confusion for the students and विद्यार्थियों को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब एडमिशन प्रोसेस समाप्त हो जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और कहते हैं सर ये चीज तो मालूम ही नहीं था, और उसके वजह से वो प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। तो उस बिंदुओं को मुख्य रूप से उल्लेखित करते हुए ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात यह है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और सीट खाली है तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एक डिसीजन है ईसीसी में। इसलिए यदि आप एडमिशन ईसीसी में चाहते हैं, इन प्रोग्राम्स में चाहते हैं, इसके अलावा जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स है उसमें भी यदि आप इच्छुक हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पिछले सालों के अनुभव और नियम के हिसाब से ये व्यवस्था किया गया है। इवन क्रिश्चियन कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर आर्थर एच इरविन ने 1902 में किया था एज ए अमेरिकन मिशनरी, और तब से आज तक के ये पूरा का सफर 118-19 साल हो गया। और जो पठन पाठन का कार्यक्रम था वो यहाँ पर बहुत पहले 1857 से शुरू हुआ। जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ कि इंग्लिश मीडियम और मैकाले का शासन और उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई होगी। अभी तक इस महाविद्यालय से पूर्व जो छात्र के रूप में 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं इस कॉलेज के एलुमनीज। तो इस कॉलेज का जो मोटो है, स्टडी टू शो दाई सेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड, मतलब आप पढ़ लिख करके इतना ऊपर उठिए कि ईश्वर आपको ग्रहण करने योग्य माने। ये मोटिव के साथ यहाँ का पठन पाठन शुरू किया गया था 1902 में। इस समय वर्तमान में हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अरुण एस मोजेस, ही इज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और ये हमारे कॉलेज के ग्रुप फोटोग्राफ्स है टीचिंग स्टाफ के, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द कॉलेज, सब बीए, बीएससी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सारे फैकल्टी के टीचर्स यहाँ पे हैं। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जिसमें फैकल्टी ऑफ साइंस में पहला डिपार्टमेंट आता है फिजिक्स, उसके बिल्डिंग में फिजिक्स, फिजिक्स, बायो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, आईटीएस और पीजी डीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्लासेस चलते हैं जो आपके सामने। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, गेट से इंटर करने के जस्ट बाद ये आपका डिपार्टमेंट है। उसके बाद द प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जो जस्ट मैथमेटिक्स के आगे, देन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी,
बॉटनी डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की कक्षाएं चलती हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जहाँ DMLT डिप्लोमा इज मेडिकल लैब टेक्निक के कोर्सेज चलता है। देन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड कॉमर्स जहाँ BCA और BCom की कक्षाएं चलती हैं। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये एक बिल्डिंग जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री इन हाउस है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और BEd इस बिल्डिंग में है। गेट के जैसे प्रवेश करेंगे तो लेफ्ट राइट साइड में 2 सड़क कटती है। लेफ्ट की सड़क BA की तरफ आर्ट्स फैकल्टी की तरफ जाती है और राइट की सड़क जो है साइंस फैकल्टी की तरफ जाती है और फिर आगे दोनों सड़क जाकर के प्रिंसिपल हाउस पर मिल जाती है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और NCC ऑफिस इसमें इस बिल्डिंग में इन हाउस है। ये मेडिवल हिस्ट्री और कैफेटेरिया जहाँ पे ब्रिज व्यू एक होटल भी है। और दिस इज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट PGDM के कोर्सेज और ये सब चलते हैं। तो ये एक व्यू हुआ आपके डिपार्टमेंट का जो ECC में है। अब 2021-22 का जो प्रोस्पेक्टस है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। इसके हिसाब से ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कुछ खास बात रखी गई है और फॉर्म ऐसे बनाया गया है जिसमें बहुत सारे एजेंसीज है जैसे NAC है, NRIF है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, उनमें से जो डेटा की जरूरत होती है उसके हिसाब से कॉलम बनाए गए हैं। जैसे स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर, स्टूडेंट्स ईमेल ID, फादर्स नेम, स्टूडेंट फादर मोबाइल नंबर, स्टूडेंट्स मदर नेम, और उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनका परमानेंट एड्रेस है और उसके बाद सॉफ्ट कॉपी के आपका अपना सर्टिफिकेट्स अपलोड करने। तो फॉर्म भरेंगे फर्स्ट, उसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऑनलाइन फीस जमा करना होगा। ऑनलाइन फीस के लिए जो कोर्सेस रखे गए हैं फॉर्म फीस 750 रुपीज है एक स्ट्रीम के लिए। दूसरा स्ट्रीम के लिए जो फीस है, जैसे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं तो उसमें 250 प्लस हो जाता है, माने 750 प्लस 250, सो दिस इज 1000। और उसके बाद के कॉम्बिनेशन जैसे मैथमेटिक्स स्ट्रीम में कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाते हैं तो इसलिए प्रति कॉम्बिनेशन 50 रुपए और लगते जाते हैं। ये 50 प्लस 50 प्लस 50 जो है 5 कॉम्बिनेशंस के हो गए, तो इस तरह से मैक्सिमम ये अमाउंट लगेगा। ये अमाउंट प्रोसेसिंग फीस। एग्जाम एक ही होगा लेकिन आपके एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेरिट बनेगी। ये इसलिए जरूरत है कि मान लीजिए किसी वजह से आप पहले चॉइस में नहीं आते हैं तो दूसरे में नहीं आते, तीसरे में नहीं आते तो चौथे में, तो मेरिट पोजीशन के आधार पर पहले से यदि रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। इस समय केवल आपको 50 रुपया लगेगा और मेरिट में नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए ये चीज पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो फीस का है वो फीस कलेक्शन इस तरह से बढ़ता जाता है। फॉर्म आज से शुरू हो गया। फॉर्म का लास्ट डेट अभी रखा गया 10 सितंबर। एग्जामिनेशन का डेट 25 सितंबर है। रिजल्ट डिक्लेरेशन 30 सितंबर को होगा। उसके बाद ऑनलाइन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनका एडमिशन 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक के बीच में हो जाएगा और सब ऑनलाइन प्रोसेस है। BA एडमिशन ऑनलाइन फीस सबमिशन कैटेगरी में पोजीशन 1 से 200 तक 1 अक्टूबर से BA एडमिशन ऑनलाइन फीस सेलेक्टेड मेरिट 1 से 40 2 अक्टूबर का BA एडमिशन ऑनलाइन फीस सबमिशन। ये इसलिए ब्रेकअप करके रखा गया मेरिट पोजीशन कि नेटवर्क पर एकदम से बहुत ज्यादा लोड ना आ जाए। तो आप 0 से 200, फिर 1 से 400, फिर उसके आगे सेलेक्टेड लिस्ट, उसके बाद फिर वेट लिस्टेड एडमिशन एंड ऑनलाइन फीस सबमिशन फॉर ऑल वेट लिस्टेड कैंडिडेट 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में। इंडक्शन असेंबली जो होता है वो हमारे यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम होता है हमारे नए स्टूडेंट्स के बारे को ये गाइड करने के लिए कि अब आप स्कूल लाइफ को छोड़ करके कॉलेज लाइफ में आते हैं तो आपके लिए क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कॉलेज के नियम के हिसाब से, वो चीज पहले बताया जाता है जो आपके प्रोस्पेक्टस में भी रहता है
और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ही बताए जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर और कॉलेज की जो अथॉरिटी है वो लोग आकर के प्रेयर करते हैं और प्रेयर के साथ इंडक्शन असेंबली होता है जो 7 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर से क्लासेस चलेंगी। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है फीस के लिए और डेट्स के लिए, किस डेट पर क्या होगा। एडमिशन प्रोग्राम फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन फीस 1000 रुपीज है, और यदि 2 सब्जेक्ट में एडमिशन है जैसे फिजिक्स और मैथ्स में या फिजिक्स और केमिस्ट्री में या जूलॉजी बॉटनी में, ऐसे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यदि आप चाहते हैं तो आपको 2 कॉम्बिनेशन में पहला 1000 रुपीज और दूसरे के लिए 300 रुपीज और एडिशनल जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फीस सबमिट करना है, ग्रुप के टिक लगा। यदि आप ऐसा नहीं करते और एक की मेरिट में नहीं है और दूसरे में चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब आप दूसरे के लिए फीस जमा किए होंगे। यदि फीस नहीं जमा किए हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, एडमिशन नहीं होगा। उसका भी प्रक्रिया आज से शुरू हो गया, 7 अगस्त से बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 तक दिया जाएगा, 10 सितंबर तक, और डिक्लेरेशन ऑफ पीजी एप्लीकेंट्स 1 अक्टूबर, पीजी पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक, एडमिशन एंड फी ऑनलाइन सबमिशन 4 से 8 अक्टूबर तक, और इंडक्शन असेंबली डिपार्टमेंट वाइज और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो ये पीजी के लिए। उसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होता है वो बीएड का होता है। ऑनलाइन बीएड फीस का वही 750 रुपीज, डेट्स वही है जो पीजी के डेट्स हैं, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस अलग अलग होता है। बीएड में थोड़ा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एडमिशन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं और अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसमें सीटें डिवाइडेड होती है, तो वो एक अलग तरीके से किया जाता है। इंट्रेंस टेस्ट जो आप देंगे उसमें आपको 25 सितंबर को फर्स्ट मीटिंग बीए ऑल सब्जेक्ट 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, सेकेंड मीटिंग बीकॉम और बीसीए बीएससी बायोलॉजी के साथ जिसमें बीएचसी बायोटेक्नोलॉजी बीवोक और माइक्रोबायोलॉजी 11 बजे से 1 बजे तक, बीएड का एग्जाम पेपर 1 2 बजे से 5 बजे ऑल कैंडिडेट्स के लिए, और बाइबल टेस्ट फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स इसका पेपर 2 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में एक होता है। इसी बीच जो मैथमेटिक्स ग्रुप है बीएससी का टेस्ट पीसीएम पीएसएम पीईएम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और बायोफिजिक्स, ये 3 से 5 2 घंटे का टेस्ट उसी दिन होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट आपका 25 सितंबर को डिसाइडेड है। अब बैचलर ऑफ साइंस जिसकी बात हम कर रहे थे उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स हैं 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको ऑफर करना होता है, जिसमें 2 तरह के सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट एडेड सब्जेक्ट है और सेल्फ फाइनेंस्ड है। गवर्नमेंट एडेड में फीस कम लगता है, सेल्फ फाइनेंस में फीस ज्यादा लगता है, ये गवर्नमेंट की रूल्स है उसके। गवर्नमेंट एडेड में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है, और सेल्फ फाइनेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी बायोफिजिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन में सेल्फ फाइनेंस में आ जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन बायोलॉजी स्ट्रीम बीजेडसी है, बीबीटीसी है, बीएमबीजेड बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में 5 कॉम्बिनेशन आता है, पीसीएम पीएसएम, ये 2 कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकंड ये गवर्नमेंट एडेड होता है। बाकी जो 3 कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन और बायोफिजिक्स पीईएम पीकैम और पीवीपीएम के नाम से जाता है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज होता है जो अंडर ग्रेजुएट का होता है। डिटेल ऑफ सेल्फ फाइनेंस अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीकॉम और बीसीए वो भी प्रोग्राम है जो आगे के स्लाइड्स में हम देते हैं। इसके साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी बहुत ही कंपलसरी होता है क्योंकि पिछले दिनों में क्या होता है आपका नंबर ग्रेजुएशन में 60% आ गया और कंपलसरी सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आपके मार्कशीट को फेल लिखा जाता है, इसलिए कंपलसरी सब्जेक्ट कम होता है लेकिन बहुत जरूरी है उसको पास करना। इसमें 2 पार्ट है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC फॉर सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया जाता है। उसमें क्या है, स्पोकन इंग्लिश, जो लोग आते हैं उसको उनको थोड़ा बोलने वोलने में झिझक होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस कराते हैं। और दूसरा यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर इन्वायरमेंटल स्टडी का क्लास लाता है।
तो ये दो एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज चलते हैं। फिर स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, मतलब जो कुछ भी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल आपके पास है उसको डेवलप करने के लिए सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 में जो कोर्सेज चलते हैं वो है कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम, जनरल अवेयरनेस एंड मेंटल एबिलिटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है अलग अलग डिसिप्लिन के स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज चलाते हैं। इनकी फीस जो है 3000 पर ईयर फॉर एबिलिटी इनहेंसमेंट और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के लिए लिया जाता है। जो फीस स्ट्रक्चर है, जैसे आपने प्रवेश आपको लेना है, ऑनलाइन फीस जमा करना है, तो बीए में विदाउट प्रैक्टिकल 7,760 रुपया, बीए 1 प्रैक्टिकल 8,510 रुपया, बीए फिजिकल एजुकेशन में 14,410 रुपया। फिजिकल एजुकेशन सेल्फ फाइनेंस कोर्स के रूप में है, इसलिए इसका फीस बीए में ज्यादा लगता है। बीएससी 2 प्रैक्टिकल्स गवर्नमेंट एडेड में 9,260 रुपया, बीएससी विद 3 प्रैक्टिकल 10,010 रुपया। वोकेशनल कोर्स और सेल्फ फाइनेंसिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स 23,110, बायोटेक्नोलॉजी 23,000, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स इसमें सब में 23,000 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पीकेएम ग्रुप में 24,680। ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट है ये एक सब्जेक्ट है, इसके साथ 2 सब्जेक्ट और होता है मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जो इजी के साथ चलता है। और दूसरा सेल्फ फाइनेंस अंडर ग्रेजुएट में बीकॉम का फीस 35,000 रुपया, जिसमें 150 सीटें हैं, और बीसीए का फीस 41,000 रुपीज है 1 साल का। कीप द पैंडेमिक सिचुएशन इन माइंड, है ना, फीस को एक साथ न लेकर के थोड़ा ब्रेकअप में भी किया गया कि यदि फीस 100% दे देते हैं तो कोई बात नहीं, 50% कोर्स दीजिए, रिमेनिंग 50% कोर्स जो है 31 अक्टूबर तक दीजिए, और रिमेनिंग 25% और जो भी रिमेनिंग फीस है वो 31 दिसंबर तक दीजिए। तो फीस जमा करने के लिए गवर्नमेंट यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से ये कोर्सेज किया गया है। अब इंट्रेंस के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम में एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो चीज यहाँ पे फिर से एक डिटेल किया गया कि 750 रुपये एक कॉम्बिनेशन के लिए, उसके बाद 250 रुपया एक्स्ट्रा 1 कॉम्बिनेशन के लिए, और फिर ईच कॉम्बिनेशन के लिए 50 रुपीज। पीजी में 300 रुपया और 350 रुपया एक्स्ट्रा ग्रुप कॉम्बिनेशन के लिए फीसेस, ये बढ़ता हुआ आपके मेरिट की चॉइस पे ले जाता। जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में पेपर कैसा होगा? बीए के लिए 3 पार्ट हो गया, पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 40, सब्जेक्ट का 20। ये सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और इस तरह से आपका जो टाइमिंग है 2 घंटे में ये कोर्स आपको अटेम्प्ट करना होता है। बीएससी के लिए बायोलॉजी ग्रुप में 4 पार्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश लैंग्वेज। 40-40 क्वेश्चन बराबर होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। बीएससी मैथमेटिक्स में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो ग्रुप में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ग्रुप में मैथमेटिक्स 40 और इंग्लिश लैंग्वेज का ये होता है, और ये इसको भी 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। बीकॉम के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कॉमर्स के 80 क्वेश्चन होंगे जो 2 घंटे में आपको करने होंगे। बीसीए में भी कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन आ जाता है, वो 80 होता है, और इसको भी 2 घंटे में आपको करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पेपर का कॉम्बिनेशन है जो इसको आपको करते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं टेबल में। फॉर्म फिलिंग फॉर इंट्रेंस, इंट्रेंस पे फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले कि केवल ऑनलाइन फीस जमा होगा। ऑनलाइन फीस में थोड़ा सा आप उनका हेल्प जरूर ले लीजिए, जो आप को ये हेल्प करेंगे। मतलब आप यदि बहुत प्रोफिशिएंट नहीं है तो कहीं साइबर पे बैठ जाइए और वहां से एक एक करके फॉर्म को एक एक कॉलम से भरते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाइए। बस ये ध्यान में रखना है कि आप कितने कॉम्बिनेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि आप एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन की कोशिश कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्टिव फीस को आप जरूर प्रोस्पेक्टस से देख लीजिए कि कितना कोर्स फीस लगता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा आपको कि सेंटर फॉर कंप्यूटर में पीजीडीसीए के कोर्सेज चलते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज है, पीजीडीएम का कोर्स चलता है जो पीजीडीएम ऑफिस से आपको डिटेल मिलेगा। होटल मैनेजमेंट का कोर्स चलता है जो होटल मैनेजमेंट के सेंटर से मिलेगा आपको।
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट कोर्स, ये दोनों होटल मैनेजमेंट ऑफिस से आपको पूरा इंफॉर्मेशन में। सेंटर फॉर सेक्रेटरियल सर्विसेज, ये आपको इसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स को वहां से करना पड़ेगा। फॉर लैंग्वेजेस सर्टिफिकेट कोर्स स्पोकन इंग्लिश, वो सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग, बेकरी, डिप्लोमा इन बेकरी टेक्नोलॉजी, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बेकरी टेक्नोलॉजी, फास्ट फूड, पैकेजिंग फूड जो लेकर के उसके नया कोर्स शुरू हो गया है वोकेशनल कोर्स के रूप में। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट वाइज कोर्स जो है केमिस्ट्री 3 तरह के एड ऑन कोर्सेज चलाते हैं 5th सेमेस्टर में। एनालिटिक टेक्निक्स, केमिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक एंड मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री। जो चीज उनको नहीं मिलता है वो चीज यहाँ से देने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जो है BLT का टेस्ट कराते हैं। हम ये कहते हैं बेकरी टेक्नोलॉजी। देखिए बेकरी टेक्नोलॉजी का जो वो है पार्ट है 455.2 बिलियन डॉलर US डॉलर का मार्केट साइज हुआ है 2020 में, और ये लगातार ग्रो कर रहा है 8.5% ग्रोथ रेट से। तो इसकी बहुत डिमांड हो गया है, और इस वजह से ये भी डिप्लोमा इन बेकरी टेक्नोलॉजी का कोर्स चलाया जा रहा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा। 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर का, प्रत्येक सेमेस्टर 24,830 रुपये इसका है। 50 स्टूडेंट हैं और उनके लिए एडमिशन का प्रोसेस उनको रखा गया। फिर सर्टिफिकेट, जैसे मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश का सर्टिफिकेट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में मास्टर डिग्री के लिए जो कुल 14 सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री मिला हुआ है, 2016 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रांट किया था ACC को, जिसमें साइंस में बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में है सारे साइंस के सब्जेक्ट में। और इस तरह से आर्ट्स में एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिंदी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कॉमन इन बोथ स्ट्रीम। इसमें सीट लिमिटेशन है, आर्ट्स के स्ट्रीम में 50, साइकोलॉजी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 30, बाकी साइंस में 30, मैथमेटिक्स में 50 सीट है। तो BA और मैथमेटिक्स में 50 है, रिमेनिंग में 30 सीट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के एलिजिबिलिटी क्लियर है, MSc में चाहते हैं तो BA BSc 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, और एग्जामिनेशन 1 of the 2 सब्जेक्ट ऑप्टेड 3rd ईयर और ऑनर्स कोर्स ऑफ द UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। PG कोर्स 2 ईयर का है, 4 सेमेस्टर का, 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है, और इस तरह से जो भी रूल्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है वही यहाँ पे आता है। PG के फीस स्ट्रक्चर, MSc के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के लिए 40,000 पर ईयर का मतलब कि 2 सेमेस्टर का फीस। मैथमेटिक्स में क्योंकि ये लैब है और इसी से फेमस है लैब के लिए, लैब को मेंटेन करना, लैब को इंस्टॉलेशन करना बहुत खर्चा होता है, इस वजह से इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, एक मैटलैब के प्रोग्राम होता है कंप्यूटर्स में, तो 20,000 इसका फीस है। BA में, आर्ट्स में, MA में 15,000 रुपया, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए 25,000, स्टैटिस्टिक्स में 25,000 ये है। नाउ जो फीस सबमिशन है वो पुराना जैसे BA में था वैसे ही है, 50%, 100% और उसको लेकर के इसमें भी आज से एप्लीकेशन शुरू हो गया है, 10 सितंबर तक चलेगा, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एप्लीकेंट्स का जो है 1 अक्टूबर को हो जाएगा, 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर पर्सनल इंटरव्यू, एडमिशन फीस 4 से 8 और क्लासेज कमेंसमेंट 18 से ये शुरू हो जाएगा। फिर बीएड कोर्स में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सर्टिफिकेट्स अलग से लेते हैं, उनकी मेरिट अलग से बनाता है, तो इस डेट शेड्यूल के हिसाब से उनका कार्यक्रम चलेगा, और उनका क्लास जो है वो 20 से शुरू हो जाएगा, 20 अक्टूबर से। तो 8 अक्टूबर से BA अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और 18 अक्टूबर से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, और 20 अक्टूबर से BEd के कोर्सेज क्लासेस चलने लगेंगे। और ये डेट दिया है तो ये डेट के हिसाब से क्लासेस एकदम से चलते हैं और उसके हिसाब से
ये फीस स्ट्रक्चर है, कोर्स फीस स्ट्रक्चर कैंडिडेट 1,20,000 रुपये आउट ऑफ फीस 75 फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, एंड रिमेनिंग 40,000 प्लस 500 जो टूर का फीस होता है वो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में जमा किया जाता है। और इस तरह से इनका ये डेवलपमेंट है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द योर प्रोग्राम। थैंक यू फॉर the hearing, and I hope that those who are believing may apply for the courses, and best of luck for getting admission through the Even Christian College. Thank you.